असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? साथियों, यदि आप कक्षा 10वीं का छात्र हैं 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में ऐसा प्रश्न सोशल साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि हर साल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जी हाँ साथियों, यदि आप कक्षा 10वीं का छात्र हैं, सामाजिक विज्ञान में आपको कौन सा बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, आज की इस वीडियो में जान लीजिए। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि हर साल प्रश्न आता है। पूरे चैप्टर का निचोड़ लेकर आया हूँ, वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 20 नंबर दिला दूंगा, क्योंकि हर एक चैप्टर से सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र सबसे ऐसा प्रश्न लेकर आया हूँ जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो चलिए साथियों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आपके सामने मैं हिस्ट्री का प्रश्न लेकर आया हूँ। हिस्ट्री इतिहास का प्रश्न लेकर आया हूँ आपके सामने। आपका हमारा पहला प्रश्न है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का विकास सबसे पहले किस महाद्वीप में हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एशिया महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप या यूरोप या अमेरिका महाद्वीप। तो साथियों, राष्ट्रवाद का विकास सबसे पहले किस महाद्वीप में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में हुआ था। आज का पहला क्वेश्चन यह है। अब चलते हैं साथियों, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। आपके सामने हमारा दूसरा प्रश्न है जो कि 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल साइंस। दूसरा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं आपको उत्तर बता दूंगा। यदि आपको प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं या उसे पॉज कर कर अपने मन में उस उत्तर को क्लिक करिए, फिर मेरा उत्तर सुनिए। तो देखिए, दूसरा का उत्तर हो जाएगा सामाजिक सुधार के लिए 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण था। सॉरी साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एनफील्ड राइफल। क्या एनफील्ड राइफल तत्काल कारण था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा बताने में, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनफील्ड राइफल। साथियों, हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, चलिए हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? जो कि हर साल एग्जाम में आता है, बहुविकल्पी में ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने मिलाया ना तो ये हर साल कॉमन, क्योंकि हर एक 10-15 साल के पेपर में देखा तो कॉमन चीज़ सब प्रश्न मिल रहे थे और हर साल पूछे जाते हैं ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1920 में। साथियों, हमारा चौथा प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया। पांचवा प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में छापा खाने की शुरुआत कहाँ से हुई? छापा खाने की शुरुआत कहाँ से हुई भारत में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, गोवा से हुई। छापा खाने का मतलब होता है कि जो नोट छापते हैं वह शुरुआत कहाँ से हुई थी भारत में? तो गोवा से हुई थी। भारत में छापा खाने की शुरुआत गोवा से हुई थी। छठवां प्रश्न है साथियों कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1789 में। सातवां प्रश्न है हमारा कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह का अर्थ है। साथियों, अब देखिए, इतिहास का प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट थे वह हो चुके। अब देखिए, भूगोल के प्रश्न कौन से हैं? भूगोल के प्रश्न हम आपके लिए ला चुके हैं। भूगोल में जियोग्राफी के लिए पहला प्रश्न है 8वां नंबर कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसका जवाब यदि आपको मालूम है तो आप अपने मन में क्लिक कर लीजिए। चलिए हम बताते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी आपका क्या है? गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब साथियों, आते हैं 9वां प्रश्न क्या है हमारा कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों कपास के लिए।
10वां प्रश्न है साथियों कि भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल में। कहाँ पर? केरल में हो जाएगा। साथियों हमारा 11वां प्रश्न है कि लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपके सामने 12वां प्रश्न हमारा है कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में से आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। साथियों अगला 13वां प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि यह सबसे पहले स्थापित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सन 1936 में स्थापित किया गया था। क्या? सन 1936 में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। साथियों 14 नंबर प्रश्न पे हम आते हैं राजनीतिक विज्ञान से। राजनीतिक विज्ञान से किस तरह से प्रश्न आते हैं, तो देखिए राजनीतिक विज्ञान से प्रश्न आते हैं कि लोकतंत्र की मूल भावना क्या है। समानता या स्वतंत्रता या जन भागीदारी या उपयुक्त सभी। तो साथियों लोकतंत्र की मूल भावना क्या है, यानी कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, आप बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। समानता, स्वतंत्रता, जन भागीदारी, उपयुक्त सभी, ये सब लोकतंत्र के मूल भावनाएं हैं। साथियों 15 नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया। 15 अगस्त 1947 को या 26 जनवरी 1947 को या 26 जनवरी 1950 को या 2 अक्टूबर 1950 को। गणराज्य का मतलब कि गणतंत्र दिवस आप जानते हैं कि हमारा भारत कब पूरा तरह से स्वतंत्र हो चुका था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो कि पूरा हो चुका था, उस समय हमारा भारत गणराज्य घोषित हो गया था। 16 नंबर प्रश्न है साथियों कि संविधान का संरक्षक कौन है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय या संसद। तो साथियों संविधान का संरक्षक तुम्हारा कौन होता है, तो जो कि सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। साथियों आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है कि संघीय शासन का अर्थ क्या है। सारी शक्ति केंद्र में या सारी शक्ति राज्यों में या शक्तियों का विभाजन या तानाशाही। तो संघीय शासन का अर्थ होता है कि शक्तियों का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा शक्तियों का विभाजन, यानी कि जो भी पावर हो वह राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर जिस देश में बंट जाए उसे संघीय शासन प्रणाली का अर्थ कहते हैं। साथियों 18 नंबर प्रश्न है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों वीडियो की स्किप मत करिए, 100% यह छपने वाले प्रश्न है 2026 में सोशल साइंस में। भारत में सरकार के कितने स्तर होते हैं या भारत में सरकार के कितने अंग होते हैं। तो देखिए भारत में सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं जो कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, 3 यही अंग हैं। साथियों 19 नंबर प्रश्न है कि पंचायत राज व्यवस्था का तीसरा स्तर कौन सा है। ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद या नगर या निगम। तो पंचायत राज व्यवस्था का तीसरा स्तर कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद होता है, जिला परिषद। अब साथियों अर्थशास्त्र के आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्थशास्त्र इकोनॉमी के भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है। कृषि या उद्योग या सेवा या खनन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा। क्या? सेवा। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेवा। 21 नंबर प्रश्न है साथियों, 21 नंबर प्रश्न है गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है। आय या उपभोग या कैलोरी या उपरोक्त सभी। गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी से होता है। वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापार को बढ़ाना ही वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। 23 नंबर प्रश्न है साथियों, बैंक किस क्षेत्र से संबंधित है। बैंक किस क्षेत्र से संबंधित है,
तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बैंक, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। 24 नंबर प्रश्न है साथियों, मुद्रा का कार्य नहीं है क्या? विनिमय का माध्यम या मूल्य का माप या बचत या उत्पादन। तो साथियों मुद्रा का कार्य क्या नहीं है, आपको ये बताना है। आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले प्रश्न को आप सही से पढ़ेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु का उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कृषि से संबंधित है हरित क्रांति का संबंध। साथियों अब देखिए, अब आ जाते हैं मिसलेनियस प्रश्न, जो कि सब मिला जुला के प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न 2026 एक्सपेक्टेड मिसलेनियस MCQ। देखिए अब 26 नंबर से मिसलेनियस चलते हैं, यानी कुल मिला जुला कर। जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5, 8, 10 या 12। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्षों बाद जनगणना होती है। 27वां प्रश्न क्या है साथियों, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक या IMF या UNDP या WHO। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर का सी, UNDP मानव सूचकांक, जो कि UNDP संस्था द्वारा जारी किया जाता है। साथियों अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान है। कौन? राजस्थान। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के पास होती है, सॉरी जनता के पास होती है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? ये गलत है, जनता के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी सही हो जाएगा। 31 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया है या बोकारो है या रानीगंज है या तालचेर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झरिया है। तो साथियों अगला हमारा प्रश्न है 32 नंबर कि वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतुलन बनाए रखने के लिए वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। 35 नंबर प्रश्न है साथियों कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है? तो जो कि समान अवसर, क्या महिलाओं को दबाया नहीं जाए और उसको हर एक अवसर प्रदान की जाए, जो कि समान अवसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न हमारा है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले को क्या नहीं मिलता? नौकरी, सुरक्षा या नियमित वेतन, छुट्टी या उपरोक्त सभी। क्या नहीं मिलता? तो साथियों ये सभी नहीं मिलता असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को। जैसे कुछ दिन यहाँ पर काम किए, कुछ दिन वहाँ पर, जिसे कहते हैं लेबराना, उसको उसकी बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन, परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो कि जल होता है, जल। साथियों 37 नंबर हमारा प्रश्न है कि जाति आधारित राजनीति का परिणाम क्या है? यानी कि जातियों के भेदभाव पर राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों सामाजिक विभाजन या समानता या विकास या एकता। तो साथियों इसमें समाज में विभाजन होता है, यानी कि जब समाज में राजनीतिक शब्द जाति के नाम पर प्रवेश कर दे तो वह समाज का विभाजन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान कितने भागों में या कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत का राष्ट्रीय आयोग किससे जुड़ा है? शिक्षा, योजना या अर्थव्यवस्था या स्वास्थ्य से। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है भारत का राष्ट्रीय आयोग। सूखा किस आपदा का उदाहरण है? सूखा किस आपदा का उदाहरण है? मानव निर्मित या प्राकृतिक या औद्योगिक या सामाजिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक सूखा आपदा का उदाहरण है। कृषि में उत्पादन, कृषि में अधिक उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? उर्वरक, सिंचाई, उन्नत बीज या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। साथियों अगला प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है? यानी कि विपक्ष नेता या विपक्ष प्रधान
सरकार गिराना, आलोचना करना, निगरानी रखना या उपरोक्त सभी। तो ये सब होता है करना। आपके विपक्ष, आपका कोई दुश्मन है तो आपका सब करेगा, आपको गिराएगा, आपको आलोचना करेगा, आपके ऊपर निगरानी रखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। साथियों 43 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई का बंदरगाह, जिसे विशाखापट्टनम बंदरगाह कहते हैं। साथियों 44 नंबर प्रश्न। उम्मीद है साथियों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। असमानता का मुख्य कारण क्या है? असमानता का मुख्य कारण क्या होता है? शिक्षा या आय या अवसर या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी होता है असमानता का मुख्य कारण। ऋण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऋण का सबसे बड़ा स्रोत जो कि तुम्हारा बैंक होता है, बैंक। 46 नंबर प्रश्न है साथियों कि सूचना क्रांति का संबंध किससे है? सूचना क्रांति का संबंध किससे है? कृषि, शिक्षा, संचार या उद्योग। तो सूचना क्रांति का जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंध संचार से है, संचार से। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव क्यों होता है? यानी कि चुनाव क्यों कराया जाता है लोकतंत्र देश में? प्रतिनिधित्व के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए, जवाबदेही के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो साथियों उसका सही सब हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी का मुख्य कारण हमारा है क्या? जनसंख्या वृद्धि। प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि भविष्य के लिए, संतुलन के लिए, विकास के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। यानी कि इन सभी के लिए हमें अपना संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हमें करना चाहिए। साथियों आज का लास्ट प्रश्न, इस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट में बताइएगा कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइए और अपनी राय दें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और मैंने जो भी बताया क्या एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे? हमारे दृष्टि से तो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। क्या आपके दृष्टि से थे कि नहीं? यह कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें और मैं क्या इस वीडियो में कमी किया वो भी आप बताइए। धन्यवाद साथियों। यह सब PYQ हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो ऐसे ही और मैं वीडियो 1-2 वीडियो ऐसी बनाऊंगा कि जो कि आप देख लेते हैं उस वीडियो को तो आपको पूरा 100% 20 नंबर आपको सोशल साइंस में मिल जाएगा, क्योंकि वही सब प्रश्न इसी में से छप ही जाएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।